नमस्ते, मैं भावना सोलंकी गिफ्ट एंड आर्ट चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम भरतनाट्यम की धोती सीखने वाले हैं। इसके लिए कपड़ा कितना चाहिए, नाप किस तरह से लेना चाहिए, कटिंग कैसी होगी और इसकी स्टिचिंग कैसी करनी चाहिए, आज की वीडियो में हम सब देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भरतनाट्यम की धोती के लिए हमें दो ही नाप की ज़रूरत पड़ती है। पहला है लंबाई यानी लेंथ और दूसरा है सीट घेर यानी हिप साइज़। अब ये दो ही नाप हमें लेने होते हैं। ये किस तरह से लेने चाहिए ये भी मैं आपको बताती हूँ। यानी जो लंबाई का नाप होगा, ये जहाँ पे हम पैजामा पहनते हैं या जो भी हम पहनते हैं, यहाँ से हमें नाप लेना होता है लंबाई का। टेप का ये वाला हिस्सा जहाँ पे 1 इंच से शुरू है, यहाँ से हमें नाप लेना है। यहाँ से हम ज़मीन तक यानी ज़मीन पे जहाँ पे पैर टच हो रहा है वहाँ तक हमें नाप लेना है। जो भी आपका इंच में नाप आता है, आप उस इंच के नाप को पेपर पर लिख लीजिए। लंबाई का नाप हुआ ये। दूसरा नाप होता है सीट घेर का। ये कमर वाला हिस्सा होता है, ये हमेशा छोटा होता है। ये जो हिप साइज़ है हमारा, ये बड़ा होता है। तो हमें हिप साइज़ का नाप लेना है। इस तरह से हमने टेप को राउंड किया, पीछे से आगे की ओर ले आए और इस तरह से ज़्यादा हमें टाइट भी, इस तरह टाइट भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा ऐसे ढीले भी नहीं रखना। बिल्कुल परफेक्ट नाप जो आ रहा है, इस तरह से हमें नाप को लेना है। जो भी इंच में नाप आ रहा है वही नाप लेना होता है हमें। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि जब भी आप नाप लें, इस ओर से नाप लें। जहाँ पे 1 इंच लिखा हुआ है, इस ओर से नाप लेना है। टेप के दूसरे सिरे से इस ओर से हमें नाप नहीं लेना है। अब ये जो धोती बन रही है, ये 3 से 4 साल के बच्चे की बन रही है और इसकी लंबाई है, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो हमने ली, ये है 23 इंच। और जो सीट घेर है यानी ये वाला भाग, सीट घेर है 24। अब जो तीसरा नाप होता है, हमें पैर का लेना होता है। तो हमें इस तरह से यहाँ से नाप नहीं लेना, इस तरह से नहीं लेना। ये जो एड़ी वाला भाग है, ये वाला भाग, यहाँ से हमें इस तरह से क्रॉस में टेप रखनी है और इस तरह से हमें नाप लेना है इंच में। बस टेप इस ओर वाली होनी चाहिए जहाँ पे 1 इंच लिखा है, इतना याद रखें। और इस तरह से क्रॉस में हमें नाप लेना है। तो अब जो तीसरा नाप हुआ वो हुआ मोहरी का और ये छोटे बच्चे का है 8 इंच। अब जो दूसरा प्रश्न है कि इसके लिए हमें कपड़ा कितना चाहिए, कपड़ा कितने मीटर का चाहिए, कितने मीटर का चाहिए ये। तो अब ये हम निकालेंगे कि हमें कितना कपड़ा लगेगा। तो कपड़ा हमें कितना चाहिए ये हमारा सीट घेर बताता है। इसी बात से हमें पता चलता है कि हमें कपड़ा कितना चाहिए। यहाँ पे सीट घेर है 24। सीट घेर का नाप ले लेना है हमें 24 गुणिले 4। जो भी सीट घेर हो उसमें 4 का गुणाकार करना है। यहाँ पे ये 24 आया है, इसमें मैंने 4 का गुणाकार किया, ये आ रहा है 96। अब ये जो मेरे पास कपड़ा है ये 96 इंच का है, यानी इसे मैंने डबल किया हुआ है, 96 इंच का है। अब इसी में से हम धोती कट करेंगे। जो धोती की लंबाई है हमारी, जो आपकी जो लंबाई हो, इस तरह से इसका पन्हा होना चाहिए। जब आप कपड़ा लेते हैं तो इसका पन्हा इतना होना चाहिए जितनी आपकी कमर से पैर तक की लंबाई है। उससे ज़्यादा हो तो चलता है, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। और इस तरह से ये कपड़ा कितने मीटर चाहिए ये तो आपको इंच से समझ में ही आ जाएगा। अब इस कपड़े के बदले आप साड़ी भी ले सकते हैं। ये साड़ी इस तरह की हो सकती है जिसमें दोनों ओर से बॉर्डर लगी हुई होती है। इस तरह की साड़ियों में भी इस ओर भी बॉर्डर है और इस ओर भी बॉर्डर है। इसमें इस तरह की साड़ियों की भी धोती बहुत अच्छी बनती है और इसमें लंबाई भी अच्छी तरह से बैठ जाती है। कटिंग के लिए सबसे पहले हम सलवार वाला भाग कट करेंगे। सलवार वाला भाग कट करने के लिए जो सीट घेर होता है उसमें हमें 20 इंच, यहाँ पे सीट घेर है 24, तो इसमें हमें 20 इंच प्लस करना है। 20 इंच हमने प्लस कर दिया। इस हिसाब से हमें कपड़ा लेना है। अब यहाँ से मैं नाप ले रही हूँ। यदि साड़ी हो तो दोनों ओर से बॉर्डर रहेगी, तो इस तरह से नाप लेकर जो भी लंबाई का नाप हो, यहाँ पे लंबाई है मेरी 23, इसलिए मैंने 23 पर इसे पूरा कट कर लिया है। आपकी साड़ी यदि ज़्यादा लंबी हो तो इस तरह से नाप लेना चाहिए, जो भी लंबाई का नाप हो,
और फिर पट्टा कट कर लेना चाहिए। पट्टा कहाँ तक कट करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से नाप लेना है हमें। सीट घेर है हमारा 24, यहाँ पे मैंने मार्किंग की 24 पर। अब इसके बाद हमें 20 इंच और आगे जाना है, 20 इंच, ये 20 इंच, यानी ये बराबर है। इतना हमें और लेना है। आपका जो भी नाप हो, जो भी सीट घेर हो, लेकिन उसमें हमें 20 इंच ही प्लस करना है, चाहे धोती छोटी हो या बड़ी हो। अब ये सलवार के लिए कपड़ा बराबर है, इसलिए इस तरह से हमने इसे फोल्ड कर दिया। सीट घेर प्लस 20 इंच, इस तरह हमने ये कपड़ा लिया और इस तरह से जितनी लंबाई है उतना है ये मेरा कपड़ा। 1 इंच एक्स्ट्रा लेना चाहिए क्योंकि सिलाई में भी जाता है। जो भी आपकी लंबाई हो 1 इंच एक्स्ट्रा ले लें आप लंबाई में। अब एक बार फोल्ड करने के बाद एक बार मैंने और फोल्ड कर दिया है। अब इसके बाद जो सीट घेर है 24, इसके 4 भाग हमें कर देने हैं। यहाँ पे 24 के यदि मैं 4 भाग करूँ, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिक 12, 4 चौक 16, 4 पंच 20, 4 छंग 24। तो इसकी 4 भाग यदि मैंने किए तो 6 इंच आ रहा है। सीट घेर के 4 भाग किए, 6 इंच आ रहा है। अब इसमें हमें 2 इंच और प्लस कर देना है, तो 1 और 2 इंच मिलाने के बाद 8 इंच, 8 इंच पर मैं मार्किंग कर रही हूँ। यानी ये जो भी आया आपका, यहाँ पे जो भी नाप आता है आपका 6 इंच, इसमें मैंने प्लस 2 इंच, इस तरह से मैंने बराबर 8 इंच। जो भी नाप इसमें आपका जो भी नाप आता है, इसमें 2 इंच ही प्लस करना है, 2 इंच ही प्लस करना है हमें। अब इसके बाद यहाँ से हम आसन के लिए नाप लेंगे, क्रच के लिए नाप लेंगे। तो इसके लिए भी हमें सीट घेर का ही नाप चाहिए। ये सीट घेर है 24, इसमें हमें 3 का भागा कर देना है, 3 का, क्योंकि इसका तीसरा हिस्सा हमें लेना होता है। तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिक 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 छंग 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 8 24, है ना। तो ये 8 आया, है ना। तब यहाँ से यहाँ तक हमें 8 इंच और प्लस 1.5 इंच, 1.5 इंच, इसमें प्लस 1.5 इंच करना है हमें, यानी बराबर हुआ 9.5 इंच ये आया। लेकिन ये वाला जो है ये सभी में हमें 1.5 इंच ही लेना है। इस तरह से मैंने मार्किंग करनी है यहाँ पे। ये ऊपर तक मैंने मार्किंग कर ली 9.5 इंच ये। अब इसके आगे यहाँ से हमें धोती छोटी है इसलिए 2 इंच आगे गए हम। इस तरह से ये जो मार्किंग है यहाँ से हम 2 इंच आगे गए, मार्किंग करनी है। लेकिन धोती यदि बड़ी हो, फुल साइज़ की हो, तो 3 इंच आगे जाना होता है हमें, 3 इंच हम आगे जाएंगे। लेकिन धोती छोटी सी है इसलिए यहाँ पे मैं 2 इंच आगे गई और इस तरह से मैंने मार्किंग कर ली। अब इस तरह से हमें क्रॉस में टेप रखनी है, इस तरह से क्रॉस में टेप रखनी है। यहाँ पे कॉर्नर पे 1 इंच पर मैंने मार्किंग कर ली। अब इसे इस तरह से शेप दे देनी है हमें। अब इसके आगे जो नाप है ये है मोहरी का 8 इंच। तो इसे हमें पहले अच्छी तरह से मिला लेना है और 8 इंच का आधा हिस्सा हमें लेना है होता है ना। तो आधा हिस्सा यानी ये हुआ 4 इंच, ये है 8 इंच, 8 इंच का आधा हिस्सा यानी ये हुआ 4 इंच, है ना। इस तरह से हमने टेप रख दी। अब इसमें हमें 2 इंच प्लस करना चाहिए, तो 1 और ये 2 इंच प्लस करने के बाद यहाँ पे 6 इंच पर मैं मार्किंग कर रही हूँ। अब इसे कट कर लेना है। अब ये 2 पल्ले इस तरह से कट हो गए हैं, एक और ये दूसरा। अब जितना बड़ा हमने उन सलवार के लिए कपड़ा लिया हुआ था उतना ही बड़ा हमने कपड़ा लिया हुआ है
यानी जितना सीट घेर है उसमें 20 इंच मिला देना है। जो भी आपका सीट घेर हो, यहाँ पे सीट घेर है 24, इसमें 20 इंच और हमने प्लस कर दिया, सीट घेर प्लस 20 इंच। इसी तरह से हमने ये कपड़ा लिया है, ऊपर की बॉर्डर को कट करके हटा देना है, हटा देना है। एक और की बॉर्डर को हमने रहने दिया है। अब हमें नाप लेना है, जो लंबाई है हमारी 23, ये इस तरह से 23 है। अब यहाँ से भी हमें नाप लेना है, जो सीट घेर है ये है 24, इसमें हमें 10 इंच और प्लस कर देना है, 10 इंच और प्लस करना। जो भी आपका सीट घेर है, यहाँ पे सीट घेर है 24, आपका जो भी हिप साइज़ हो, हिप साइज़ प्लस 10 इंच। तो यहाँ पे 34 पर मैं मार्किंग कर रही हूँ। अब इस तरह से यहाँ पर मैं 5 इंच नीचे ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर भी लगेगी और इसलिए 4 इंच भी लिया जा सकता है। यहाँ पे मैं 4 इंच ले रही हूँ क्योंकि बॉर्डर काफ़ी चौड़ी है मेरी। और इसके बाद इस तरह से यहाँ पे मैं मार्किंग कर ले रही हूँ। यदि आपका फुल साइज़ हो तो ये वाला जो भाग है ये आपको बढ़ा लेना चाहिए, लगभग 8 इंच आपको लेना चाहिए। इसके बाद बॉर्डर आ जाती है तो ये लगभग 12 इंच हो जाता है। इस तरह से 12 इंच हो जाएगा बॉर्डर लगने के बाद, लेकिन आपको 8 इंच इस तरह से मार्किंग करनी चाहिए, 8 इंच पर फुल साइज़ में। अब ये वाला जो भाग है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये हमने प्लीट के लिए कट किया। अब ये वाला जो भाग है, इसमें पीछे की ओर बैक साइड में काष्टा बनेगा। काष्टा बनाने के लिए हमने ये जो सलवार का पल्ला कट के रखा हुआ था, इसे ही हमें लेना है, फोल्ड कर देना है और इस ओर से हमें इसे रखना है इस तरह से। ये जो लाइन दिखाई दे रही है, इसी तरह से हमें इसे रखना है। ये चौड़ाई में कम या ज़्यादा हो सकता है, जितना भी ये फोल्ड करने के बाद आ रहा है, इसमें हम 8 इंच प्लस कर सकते हैं, 8 इंच एक्स्ट्रा। फोल्ड करने के बाद 8 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। इस तरह से हमने रखा इसे। अब यहाँ से भी हमें बराबर है क्या देखना है और इसके बाद ये वाला भाग मार्किंग कर लेनी है हमें। इस तरह से हमने ये मार्किंग कर ली। अब ये वाला भाग जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इससे 5 इंच प्लस करना है हमें। फुल साइज़ हो यदि तो 7 इंच प्लस करें या 8 इंच प्लस करें फुल साइज़ में, लेकिन ये धोती छोटी है, स्मॉल साइज़, तो आपको यहाँ पे 5 इंच प्लस करना है। इस तरह से यहाँ से हमने 5 इंच प्लस कर दिया। अब इस तरह से सीधा बिल्कुल हमें ले लेना है और ये वाला जो भाग है, इस तरह से शेप दे देना है, राउंड शेप दे देना है। अब इसे भी कट कर लेना है। ये काष्ठे वाला भाग हो गया, ये बैक साइड में पीछे की ओर लगेगा। अब ये प्लीट वाला भाग भी हम कट कर लेंगे। अब ये जो प्लीट के ऊपर से हमने इस बॉर्डर को कट किया हुआ था, ये जो बॉर्डर यहाँ पे थी हमने इसे कट किया हुआ था, अब इसे इस क्रॉस वाले भाग में लगा देना है। यहाँ पर सिलाई लगा के जोड़ लेना है। इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे, सिलाई लगाकर इसे जोड़ लेंगे। सिलाई लगाते समय ये वाला जो भाग है, इसे हल्का सा इस तरह खींचने के बाद सिलाई लगानी चाहिए। इसे हमने इस तरह का हल्का सा खींचा, इसे इस तरह से बहुत ज़्यादा भी नहीं खींचना है, बिल्कुल हल्का सा इसे खींचना है और फिर इस पर रख के सिलाई करनी है। अब इसे हमें इस तरह सीधा कट नहीं करना, हमें बॉर्डर को नहीं देखना है, इस कपड़े को देखना है। इस कपड़े के लाइन से हमें इस तरह से इसे कट कर लेना है। अब यहाँ पे मैं जिगजैग भी कर लेती हूँ एक बार, ताकि कोई धागे ना निकले।
अब इसके बाद इसे इस तरह से फोल्ड करके एक बारीक टाँका लेकर यहाँ पे भी सिलाई लगानी है इस लाल कपड़े पर। अब ये सिलाई लगाते समय हमें टाँका बारीक रखना है। बॉर्डर को हमने जोड़ लिया है और फिर कपड़े के ऊपर भी बारीक टाँका लेकर पूरे में सिलाई लगा ली है। अब हमें ये बड़ा वाला भाग, यहाँ पे हमें ये आसन वाला भाग रख देना है इस तरह से। ये भाग सीधा होना चाहिए। इसके बाद मार्किंग कर लेनी है और इसे कट कर लेना है। अब ये वाला भाग जो है इसे फोल्ड ही रहने देना है और ये जो कमर वाला भाग है इसे नाप लेना है। हमें ये 9 इंच का है, इसके 3 भाग कर देने हैं, बराबर बराबर 3 भाग। तो ये 3 इंच इधर, 3 इंच इधर और ये 3 इंच। तो ये 3 इंच हमें यहाँ पे 3 इंच मार्किंग कर देनी है, प्लस 1 इंच, जो भी आपका नाप हो इतना हमें मार्किंग की, प्लस 1 इंच, 1 इंच और। अब ये भाग हमें छोड़ देना है, ये 4 इंच का भाग, 4 इंच का भाग हमें छोड़ देना है। अब इसके बाद हमें निशान लगाने हैं 3 इंच। यहाँ का नाप आपका जो भी आया हो, लेकिन ये वाला जो नाप है ये हमें 3 इंच का ही लगाना है। फुल साइज़ हो, छोटी साइज़ हो, कोई भी साइज़ हो, ये वाला नाप 3 इंच का ही रहेगा। इस तरह से 3 इंच पर हमें मार्किंग कर लेनी है। प्लीट वाला भाग है ये, इसकी हम प्लीट तैयार करेंगे। आखिरी तक हमें मार्किंग तैयार कर लेनी है। अब ये 3 इंच यहाँ पे हुआ, लेकिन यहाँ पे हमें पहले बॉर्डर जोड़ लेनी है। इस तरह की बॉर्डर पहले हमें यहाँ जोड़ लेनी है। अब यहाँ पे जोड़ने के लिए मैंने ये बॉर्डर का एक टुकड़ा ले लिया है, इसे इस तरह से फोल्ड करना है और इसे इस तरह से इस पर रखना है और ये वाला भाग बराबर मिलना चाहिए, ये वाली लाइन बराबर मिलनी चाहिए और इसी तरह से ये वाली लाइनें भी मिलनी चाहिए। अब ये बराबर आ गया तो इसे हमें इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड कर देना है। अब ये वाला भाग भी देख लेना है कि ये वाला भाग बराबर है क्या। इसके बाद यहाँ पर हमें पिन लगा लेनी है। अब ये वाला जो भाग है इस तरह से करके यहाँ पे भी एक पिन लगा लेनी है और बॉर्डर को कट कर देना है और फिर यहाँ सिलाई लगा लेनी है और यहाँ भी सिलाई लगा लेनी है। इस सिलाई को लगाते समय हमें टाँका बारीक रखना है। सिलाई लगानी है, फिर पिन को निकाल लेना है। अब इसके पीछे वाला जो भाग है इसे हमें कट कर देना है। और यहाँ से एक सिलाई और लगा ले रही हूँ। अब इसके आगे का भाग हम कल देखेंगे।